हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए, बहुत सारे शोज़ आते हैं टीवी पे, हम सब टीवी लवर्स हैं। बहुत सारे शोज़ आते हैं, बहुत सारे किरदार होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो हमें हमेशा याद आते हैं। बेशक बहुत साल पहले भी देखे हों, लेकिन एकदम से नज़रों के सामने आ जाए ना तो सारा फ्लैशबैक हो जाता है, सब पीछे चले जाते हैं। ऐसे ही एक अदाकारा आज मेरे साथ हैं जिनको देख के मैं तो देखती ही रह गई। तो टाइम वेस्ट किए बगैर करते हैं स्वागत संगीता घोष का। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल आप सबको। बहुत ही बढ़िया हूँ जी। आपको देख के ना मैं तो वो आपका एक सीरियल होता था, किस देश में निकला चांद, उसमें चली गई। वो शो पुराना हो गया, आप मतलब इतना सा भी नहीं चेंज हुई, उतनी प्रिटी, इतनी खूबसूरत। वैसे क्या सीक्रेट क्या है आपका, पहले तो ये बताओ आप। थैंक यू। सीक्रेट मेरे ख्याल से मुझे जो इतना प्यार मिलता है आप लोगों से, मेरे ऑडियंस से, मेरे फैन से, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को फिट रखूँ, मेंटेन रखूँ, ताकि मेरे ऑडियंस मुझे प्यार करते रहे, ताकि मैं ज़्यादा काम कर सकूँ और लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। अभी जानना तो आपसे बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल आपका नया शो आ रहा है तू जूलियट चढ़ती, गुलाब है उसमें आप तो वैसे भी गुलाब हैं। तो कैसा लग रहा है आपको गुलाब बन के? मैं अपनी फेवरेट हूँ, पहले ही बता रही हूँ, और गुलाब नाम सुन के तो मैं और भी खुश हो गई कि गुलाब, वाह क्या नाम है। पर गुलाब का किरदार जो है वो थोड़ी मतलब लेयर्ड कैरेक्टर है। मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी, ना ही उसको ऐसे कहूँगी कि शी ग्रे। हाँ, जो गुलाब एक मदर है जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, अपने बेटों से बहुत प्यार करती है, और ख़ासकर जो गुलाब का सबसे छोटा बेटा है नवाब, वो उसके लिए सब कुछ है। नवाब इज़ द लाइट ऑफ हर लाइफ। तो उसे लगता है कि नवाब, वो बहुत प्रोटेक्टिव है नवाब को लेकर, और इतना ज़्यादा है प्यार कि वो थोड़ा पॉजेसिवनेस, ऑब्सेशन के बॉर्डर पे है। तो सारे डिसीजंस वो लेना चाहती है, उसे लगता है कि जो वो करती है वो सही है। तो ऐसे में एक लड़की आती है। अब नवाब की लाइफ में वो लड़की कैसे आई, क्यों आई, उन दोनों का इक्वेशन क्या है वो तो बात अलग है, लेकिन गुलाब को नवाब के आसपास कोई पसंद नहीं है। उसे लगता है कि ये बिगाड़ देंगी या ये सही नहीं, उसे कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगती नवाब के लिए, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से क्यों ना हो। तो ऐसा एक किरदार है जो अपने फैमिली के लिए और अपने लिए करना चाहती है। फ्लॉड है नवाब, मतलब गुलाब फ्लॉड है, फ्लॉड कैरेक्टर है। वो टिपिकल गुड मदर नहीं है, गुड है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए गुड है, लेकिन वो इतना ज़्यादा अपना सब कुछ ठीक करने जाती है कि कई कई चीज़ें फिर अपने आप यू कांट, किसी और के लिए आप डिसीजंस नहीं ले सकते, जो गुलाब कभी कभी करती है। ट्रेलर बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा है, प्रॉमिसिंग है। लगता है एक्सपेक्टेशंस ना उसे देख के और बढ़ गई कि नो डाउट अच्छा होगा। सरगुन के साथ आपका सेकंड प्रोजेक्ट है, स्क्रीन आपने कभी शेयर नहीं की लेकिन काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस है सरगुन के साथ? आई होप सरगुन और मैं स्क्रीन भी शेयर करें। आई एम मैनिफेस्टिंग दैट, क्योंकि सरगुन की कहानियाँ और जिस तरह से वो कहानियाँ बयां करती है, जिस तरह से वो स्क्रीन पर लाती हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो OTT हो, उनका ड्रीम यात्रा ड्रामा भी इतना पॉपुलर है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आई थिंक सरगुन और रवि दोनों एक ऐसे पार्टनर्स हैं who are doing wonders and who are doing magic. So हम सब काम करना चाह रहे हैं। आई एम लकी इनफ, ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है सरगुन के साथ और रवि के साथ, एंड आई एम होपिंग कि मुझे आगे भी काम करने का मौका मिले। इस शो के बारे में बात करूँगी तो सरगुन काफ़ी दिनों से मुझसे कह रही थी कि ये रोल आप करो। आई वॉज नॉट वेरी श्योर, लेकिन उसने कहा आप करके देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड शो का नाम तो जूलियट जटती है। इट्स अ यंग फ्रेश लव स्टोरी, जैसे कि कॉलेज की कहानी है, लेकिन ये लड़की जो है हीर, ये छोटे मतलब हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, स्मॉल पिंड की लड़की है, इसके एम्बिशंस है बड़े बड़े, बट हर एम्बिशन ऑल्सो कम्स फ्रॉम नेसेसिटी। उसके घर के हालात ऐसे हैं, वो अपनी माँ को, बहन को एक अच्छी लाइफ देना चाहती है, तो वहाँ से वो उसका फोकस पढ़ाई है। लेकिन जो नवाब है वो बिगड़ैल है, बिगड़ा बेटा है, उसको सब कुछ मिला है ऑन अ प्लेटर। तो ये दोनों जब मिलते हैं, इन दोनों की आइडियोलॉजीज़ अलग है, इन दोनों की थिंकिंग अलग है, इन दोनों की अपब्रिंगिंग अलग है, और मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी ग्रेट फन। जैसे कि पहले शादी होगी इन दोनों की, उसके बाद कॉलेज स्टोरी है, एंड देन दे फॉल इन लव। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, पंजाब में जो शूटिंग हो रही है, पंजाबी ही सारा कुछ दिखाया गया इसमें, वो शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़ा आया या मिस कर रहे हो मुंबई को? मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं मुंबई को मिस नहीं करती। मुंबई मेरी कर्म भूमि है, मेरा जन्म वहाँ हुआ है, बड़ी वहाँ हुई हूँ, इतना काम किया है वहाँ पर। मुंबई को तो मिस करते हैं, बट पंजाब में काम करके मज़ा आ रहा है।
स्वर्ण घर भी किया था मेरा पिछला शो। 1 साल मैं यहाँ रही शूट करने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ के शूट करने, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का वेदर। अब तो विंटर्स तो इज़ फैंटास्टिक। गर्मी में थोड़ी हालत ख़राब होती है, बट नो, आई एन्जॉय। मुझे अच्छा लगता है कि हम ज़्यादा फोकस कर पाते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि एक क्लोज निट फैमिली हो जाते हो आप उन लोगों के साथ। आप ज़्यादा अपने काम के बारे में सोच सकते हो, फोकस कर सकते हो। ऑफ कोर्स फैमिली को मिस करते हो, बहुत मिस करते हो, लेकिन फिर टाइम निकाल के कभी आप मिलने चले जाते हो, कभी वो आ जाते हैं मिलने। अच्छा, टीवी इंडस्ट्री ना वैसे तो शुरू से ही बहुत बड़ी और बहुत अच्छी है, क्योंकि जो टीवी देखने वाले लोग हैं ना, जिन्होंने शाम को टीवी देखना ही देखना है, वो आज भी बरकरार है। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, अब और ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप कैसे देख रहे हो उन चेंजेस को? देखिए, टीवी इंडस्ट्री लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अरे टेलीविज़न ये वो ओटीटी इज़ टेकिंग ओवर, बट मुझे लगता है टेलीविज़न इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। हम सब टेलीविज़न देखते हैं और देखते रहेंगे। टेलीविज़न की रीच आज भी जितनी है, मुझे नहीं लगता बाकी सब मीडियम्स की उतनी है। हाँ, ईज़ियर हो गया कि बाकी आप आपके हाथ में है, आप जो चाहो देख सकते हो, लेकिन एक जो लॉयल्टी बन जाती है टेलीविज़न शोज़ के साथ, उन कैरेक्टर्स के साथ, आप जानना चाहते हो कि इनके प्रॉब्लम्स क्या है, किस बात पे हंसते हैं, किस बात पे रोते हैं, ये क्या कपड़े पहनते हैं, इनका लुक क्या है, वो टेलीविज़न के साथ बहुत अटैच होता है। आप उन कहानियों से भी जुड़ते हो। आप फिल्म्स आर ऑफ कोर्स फिल्म, सिनेमा इज़ सिनेमा, यू कांट बीट दैट। बाकी की चीज़ें भी, वो कहानी शुरू होती है, ख़त्म हो जाती है, बाकी मीडियम्स की बात करते हैं, पर टेलीविज़न काफ़ी टाइम तक चलता है, तो आप काफ़ी समय तक जुड़े होते हो। तो टेलीविज़न की ये खासियत है, ये खूबी है। टेलीविज़न, आई लव टेलीविज़न। मैं टेलीविज़न से हूँ, ये नहीं कि मुझे दूसरे मीडियम्स नहीं करने, बट आई लव टेलीविज़न, आई कैन नेवर लीव टेलीविज़न। तो बदलाव आया है, जैसे आपका सवाल जो था, बदलाव बिल्कुल आया है। यहाँ पर मेरे ख्याल से चीज़ें ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई हैं, और अब टेलीविज़न ग्लैमरस भी हो गया है। पहले टेलीविज़न इतना ग्लैमरस नहीं हुआ करता था, अब टेलीविज़न ग्लैमरस है, फास्ट पेस्ड है, स्ट्रेस भी ज़्यादा हो गया है अब टेलीविज़न पे, क्योंकि पहले तो वीकलीज़ होते थे, अब डेलीज़ हो गए। डेलीज़ पहले हफ्ते में 4 बार 5 बार होते थे, अब एवरी डे यू हैव टू, सो इट्स लाइक यू आर मेकिंग 2.5 फिल्म्स एवरी वीक। और एक्साइटमेंट वैसे ही है फैंस की कि हमने देखना ही। हाँ बिल्कुल, एक्साइटमेंट उनको भी और हमें भी अपना एक्साइटमेंट बरकरार रखना पड़ता है। अच्छा, एक आपके शो से थोड़ा हट के क्वेश्चन ना, टीवी के बड़ा नाम है गौरव खन्ना, वो बिग बॉस में है, उनका बहुत टीवी को लेके एक वो हो गया था, उनको लेके फरहाना ने बोल दिया था, फरहाना भट्ट ने बोल दिया था कि मैंने थिएटर किया है, मेरा थिएटर है जो वो ज़ाया हो जाएगा अगर मैं टीवी में काम करूँगी। नहीं, थिएटर के तो बहुत सारे लोग टेलीविज़न भी कर रहे हैं और फिल्में भी कर रहे हैं, ओटीटी भी कर रहे हैं, वेब सीरीज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी। तो मेरे ख्याल से वो, देखो, बिग बॉस के अंदर जो बातें होती है ना, वो बिग बॉस तक ही रहनी चाहिए, क्योंकि अंदर का जो माहौल होता है ना, वहाँ कोई भी कुछ भी बोल जाता है। तो आई डोंट थिंक यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली। तो बिग बॉस के अंदर की बातें, एंड आई एम श्योर गौरव ने बहुत अच्छे से हैंडल किया होगा। आई वॉज वेरी श्योर कि उन्होंने अच्छे से हैंडल किया होगा, एंड उन्होंने अपनी डिग्निटी मेंटेन रखी होगी, जितना थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ उनको। तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत। बहुत अच्छे से किया था, और हम टीवी को प्यार करते हैं, करते रहेंगे, टीवी एक्टर्स को भी। खैर, अब मैं आपके जन मैंने स्टार्टिंग की थी ना कि कुछ अपना सीक्रेट बताइए कि कैसे आप वैसे के वैसे हैं, कोई चेंज नहीं आया आप में, 1% का भी चेंज नहीं आया, कोई तो सीक्रेट होगा आपका। मुझे एक बात बताओ, आप चाहते क्या हो? किस सीक्रेट, कुछ से ब्यूटी सीक्रेट नहीं, हाँ, किस चीज़ में चेंज आना चाहिए था? क्या मुझे सैग होना चाहिए था? क्या मेरे बाल ग्रे हो जाने चाहिए थे? क्या मैं थोड़ी मतलब वीक, आई शुड हैव बीन लुकिंग वीक, ऐसा कुछ? आप तो फिर आप बोलते नहीं ना। पता है क्या है, अब हम जैसे हमें चाहिए कि वो कौन से टिप्स हैं हम भी फॉलो करें कि हम भी आपके जैसे दिखें, हर कोई जानना चाहता है। आई टेल यू व्हाट, मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्ट्रेस ना लूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मैं स्ट्रेस ले रही हूँ, मैं जाके सो जाती हूँ, या मैं स्पा चली जाती हूँ, या मैं कोई अच्छी फिल्म देख लेती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि स्ट्रेस ना लूँ। ये इन चीज़ों पर लोग ध्यान नहीं देते, पर ये बहुत ज़रूरी है। खाना पीना अच्छा खाती हूँ, जो मेरी मर्ज़ी का है। ऐसा नहीं है कि मैं डाइट करती हूँ। जो अगर आज मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन है तो मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, मुझे पूड़ी खाने का मन है तो मैं पूड़ी खाऊंगी। मैं अपने दिल को नहीं मारती हूँ। बट
आई कंट्रोल एवरीथिंग। तो खाने पीने का तो ये है। आई यूज़ टू वर्कआउट, अभी वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, बट यू ऑल शुड वर्कआउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल ऑल्सो सून स्टार्ट वर्किंग आउट। और मेरी बेटी है छोटी सी, जो मुझे एक्टिव रखती है और मुझे बहुत खुश रखती है। बहुत अच्छा बताया और आपसे बात करके इतना मज़ा आया ना, जितना मैं चाहती थी ना आपको देख के, एकदम से मैंने बोला ना कि मैं तो पीछे चली गई थी, बहुत अच्छा लगा था और उतना ही एनर्जेटिक लग रहे हो आप और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच संगीता और होप ये शो है बहुत अच्छा जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारा शो देखिए तू जूलियट जटदी कलर्स चैनल पर हर रोज़ शाम को 7 बजे एंड ऑल्सो ऑन जियो सिनेमा। तो ज़रूर देखिएगा, ये शो बहुत प्यारा है, ट्रेलर बहुत प्यारा है और इतनी प्यारी संगीता उस शो में है, बहुत ही सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच।